10:30 बजे फिर मधुसूदन मिस्त्री के अध्यक्षता वाली सब कोर कमेटी की, तो उसमें फिर उन्हीं चीजों की चर्चा हो रही है। और जो 24 सीटें बची है जिसपे शाम 5 बजे सीसी की बैठक होगी, तो उम्मीद की जा रही है कि अभी उसमें और पेच है। बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट के शामिल होने की चर्चा है। उनके लोग गांव से निकल चुके हैं, तो उनको सीट का जो कॉम्बिनेशन है उसको बिठाने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि वहाँ सिटिंग विधायक कांग्रेस का है। तो ऐसे बहुत सारे पेच हैं जिसको अभी सुलझाया जाना बाकी है। और इसी रसाकसी वापों में कांग्रेस फंसी हुई है। राहुल गांधी विदेश निकल चुके हैं और पूरी जिम्मेवारी जो सब कमेटी है उस पर डाल दी गई है। चलिए ठीक है, तो इंतजार रहेगा कब कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जारी करती है, गठबंधन की आखिर तस्वीर क्या होगी। तो अजय गुलिया साहब, यहां पर हम जिस तरह से देख रहे हैं टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जो घमासान लगातार दिख रहा है, तंज कसना तो सामने वाली पार्टी पे आसान होता है, लेकिन जब सवाल अपने पे आता है ना, अपने आप को आप संभाल नहीं पा रहे लेकिन सामने वाले पे निशाना साध रहे हैं। नहीं देखिए पूजा, मैं एक चीज कहता हूँ, भविष्य देखने की तो ताकत मुझ में नहीं है, लेकिन पिछले हफ्ते जब मैं आपके टीवी चैनल पर आप ही के साथ बैठ करके चर्चा कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग हम पर तंज कस रहे थे। और मैंने तब भी एक बात कही थी, आपको याद है, उस बात को दोहरा देता हूँ कि 2019 में जब पार्टी ने चुनाव लड़ा था तो 2 ही विधायक थे, श्रीमती नैना चौटाला और अनूप धानक जी। दुष्यंत चौटाला भी उस समय विधायक नहीं थे। पार्टी ने टिकट दिया, कार्यकर्ताओं ने उन सबको एमएलए बना दिया। मैं ये बात कहता था, लेकिन आज एक चीज, उस दिन भी मैंने एक बात कही थी, एक बार इनकी टिकट बंटने दें। ये बीजेपी के तो गाड़ियों में भाग रहे हैं, और कांग्रेस के लिए मैं आपके टीवी चैनल पर कह देना चाहता हूँ, आप देखना इसको। और ये तो भविष्य आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। कांग्रेस के लोगों को तो भागने के लिए टिकटार्थियों को बस की आवश्यकता होगी। भारतीय जनता पार्टी के तो गाड़ियों में भाग रहे हैं। तो वहां तो लोग है तो सिर्फ उटव्वल है, यहाँ लोग ही नहीं है तो सिर्फ उटव्वल कहां से होगा। इसलिए सब कुछ बहुत आसान से, यानी अब भी आप भी तो इसी राह में है ना कि वहां से कौन बगावत, कौन नाराज होता है तो वो उन्हें हम अपने यहाँ ले लें। इसी वेट एंड वॉच की स्थिति में तो आप भी है ना। नहीं, राजनीति संभावना का खेल है। उदय जी, एक चीज देखने की है, भारतीय जनता पार्टी ने किन किन लोगों को टिकट दिया है। पहले दिन जाकर के ज्वाइन करा, उन लोगों ने टिकट दे दिया। तो ये सवाल तो सभी से पूछे जाने चाहिए। और मैं एक चीज और मानता हूँ, हम तो सकारात्मक सोच के साथ राजनीति करने वाले लोग हैं। हम अपने किए हुए काम, दुष्यंत जी 4.5 साल मुख्यमंत्री रहे, क्या काम वो कर पाए, क्या गुड हम हरियाणा को डिलीवर कर पाए, ये सारी चीजें लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे और अपने कामों को लेकर के वोट मांगेंगे। हम एक चीज मानते हैं, व्यक्ति बड़ा नहीं होता, संगठन बड़ा होता है। पार्टी ने, मैं तो उदाहरण के तौर पर कहता हूँ, दुष्यंत चौटाला भी 19 से पहले एमएलए नहीं थे। पार्टी ने टिकट दिया, कार्यकर्ताओं ने उनको एमएलए बनाया। तो पार्टी जिस संगठन जिसको भी टिकट दे देगा, कार्यकर्ता जुट जाएंगे। हाँ, तो जनता ने ही आपको 2019 में खड़ा किया, लेकिन 2024 में देखिए क्या हुआ। नहीं, 2019 के लोकसभा चुनाव में दुष्यंत जी 2014 में जीत करके आए थे और इतना बढ़िया काम करते हुए 2019 में हार गए थे। लोकसभा की स्थिति पिछली बारी और इस बारी बिल्कुल अलग थी। 2019 के लोकसभा में हम 10 की 10 सीटें हारे थे, लेकिन 2019 के ही चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में हम 10 सीटें जीत करके आए। तो ये लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव हरियाणा में बिल्कुल अलग रूप से लड़ा जाता है। लोग वहां मुद्दे तो लेकिन वही रहेंगे ना, मुद्दे तो वही रहेंगे, किसान, जवान, पहलवान। और किसानों के मुद्दे पर आप, ये एक बड़ा जवाब जनता का किसानों के मुद्दे पर ही रहा ना, जो चुप्पी आपकी रही। नहीं, चुप्पी भाई अभय चौटाला ने तो अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया, दिखा ना उनका वो उनका एग्रेशन दिखा। नहीं देखिए पूजा जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, किसानों के खाते में सीधा पैसा गया फसल का, इससे बड़ा फैसला हिंदुस्तान में कभी हो सकता है। आज ये जो लोग राजनीतिक रूप से हमारा विरोध कर रहे हैं, मैं आने वाले समय में बताऊंगा जब किसान इस बात को लेकर के उनको जिस प्रकार से लाभ। अरे आपके विधायक आप पर नहीं भरोसा कर पा रहे ना, सवाल तो ये है, आपके विधायक आप पर भरोसा नहीं कर पा रहे, सामने वाले पर तो सवाल तब उठाएं। नहीं देखिए, ये विधायक किसने बनाए? ये पार्टी ने बनाए ना, संगठन ने बनाए। इनमें से एक 19 में एमएलए नहीं था, एक भी जो ये छोड़ करके गए हैं, एक अनूप धानक जी को छोड़ के, नैना चौटाला जी को छोड़ करके कोई भी एमएलए नहीं। ठीक है रजत पंजेटा साहब, स्थिति तो आपकी भी वही है, कभी हनक के साथ